नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल योग अरोरा। मेरा नाम है रश्मि और आपका स्वागत है आज के वीडियो में। आज का वीडियो जो है वो कंटिन्यूशन में है पार्ट 2। इसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में जो है 6 आसना देखे थे जो कि हमारे लेवल 1 के सिलेबस में है। तो हम लोग अगर आपने पहले वीडियोस देखे हैं तो हम लोग जो हमारे इस लेवल 1 का सिलेबस है उसके प्रैक्टिकल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सारे टॉपिक्स के वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारे इस वीडियो का हमारा कंटेंट जो है वो है 4.5 आसनास के ऊपर। हमने पहले वीडियो में सिटिंग आसनास का पार्ट 1 वीडियो कवर किया है जिसमें हमने 6 आसनास के बारे में बात करी है। आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोग आज के वीडियो में कंटिन्यू करते हैं बाकी 7 सीटेड आसनास के बारे में। तो पहला आसना जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो है सुख आसना। तो सुख आसना को हम लोग इजी पोज भी बोलते हैं। सुख मतलब इजी और सुख आसना मतलब इजी पोज। तो सुख आसना को करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना होता है, आपको ये जानना जरूरी है, उसके बेनिफिट्स, उसके कॉन्ट्रडिक्शंस जानना जरूरी है। सुख आसना कैसे किया जाता है पहले मैं आपको वो बताती हूँ। तो अगेन सुख आसना करने के लिए पहले आप लोग स्टार्टिंग पोस्चर आपका, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था दंडासना होता है, हम लोग पहले दंडासना में बैठेंगे। इसके बाद हम अपने दोनों लेग्स को फोल्ड करेंगे। जो हम लोग बेसिकली हम लोग कभी भी हम लोग नीचे बैठते हैं फ्लोर पे, तो जिस तरह से हम लेग्स को फोल्ड करके बैठते हैं उसको सुखासना बोलते हैं। तो यहाँ पे जनरली आप लोग अपने लेग्स को इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि आपका एक जो फीट है आपके दूसरे अपोजिट जो है वो आपके नीज के नीचे हो। अब जैसे मेरा लेफ्ट लेग का फीट है वो मेरे राइट नी के नीचे और मेरा राइट फीट मेरे लेफ्ट फीट के नीचे, लेफ्ट नी के नीचे, इस तरह से। इसके बाद अपने सिटिंग बोन्स पे आप एडजस्ट करेंगे, अपनी बैक को स्ट्रेट करेंगे और ये आपका सुखासना इजी पोज। सुखासना जो है जनरली आप लोगों को फ्लोर पे इस तरह से बैठने से आपका जो बैक, अगर आप लोग उसको इंटेंशनली करें, क्योंकि सुखासना में आपकी बैक जो है स्लाउच भी हो सकती है, बट देन अगर आप लोग इसको इंटेंशनली करेंगे, माइंडफुली करेंगे, तो आपको अपना बैक जो है स्ट्रेट रखना है। सुखासना बिगिनर फ्रेंडली आसना है। अगर आप लोगों को मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है, प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उसमें आप लोगों को ज्यादा लंबे टाइम तक बैठना होता है, अगर वो आपके लिए एडवांस्ड आसन है जैसे पद्मासना में बैठना या वज्रासना में बैठना कंफर्टेबल नहीं है, तो आप लोग सुखासना में बैठ के भी इसको कर सकते हैं। बट अगेन लाइक आई सेड, माइंडफुल इसको आपको बैठ के करना है। इसके एज सच कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है, बट आप लोगों के अगर नीज में बहुत पेन है तो इस तरह से बैठना शायद आप लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो, तो आप लोग सपोर्ट के लिए कुछ कुशन्स का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये था सुखासना। हम लोग नेक्स्ट आसना की बात करते हैं जो कि है शशांक आसना। शशांक आसना को हम लोग हेयर पोज भी बोलते हैं। शशांक मतलब हेयर, एनिमल जो होता है HARE, और पोज मतलब आसना। आसना मतलब पोज। तो शशांक आसना को कैसे करते हैं चलिए वो देखते हैं। शशांक आसना के लिए पहले हम लोग अपने स्टार्टिंग पोस्चर में जाएंगे जो कि है दंडासना। दंडासना से हम लोग वज्रासना में जाएंगे। वज्रासना आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा है कैसे करते हैं। हम लोग अपने एक फीट को पीछे की तरफ को फोल्ड किया, नी को बेंड किया, अपने फीट को इस तरह से रोल किया इनवर्ड्स। इसके बाद दूसरे फीट पे आ जाएंगे, दोनों टोस को टच किया, हील्स के बीच में स्पेस क्रिएट करके इस तरह से बैठ गए। वज्रासना से हम लोग जाएंगे शशांक आसना में। तो वज्रासना से शशांक आसना में जाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, अपने नीज के बीच में आप लोगों को गैप लेके आना है पहले, ठीक है, इस तरह से गैप लेके आएंगे। नाउ मेक श्योर इस टाइम पे आपके हील्स जो है वो अभी भी अपार्ट हैं और आपके टोज जो है वो टच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। टोज को नहीं छोड़ना है आपको, टोज एक दूसरे से टच करते रहेंगे, सिर्फ नीज के बीच में डिस्टेंस लेके आएंगे। इसके बाद दोनों हाथों को आप लोग नीचे यहाँ पर इस तरह से फ्लोर पे रखेंगे। ना यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैंने आप लोगों को थंब रूल बताया है ब्रीदिंग का, जब भी आप लोग बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको एक्सेल करना है, जब भी बॉडी ओपन होती है तो आपको इनहेल करना है। नाउ यहाँ पर आप लोग फॉरवर्ड बेंडिंग करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, हमारी बॉडी जो है वो क्लोज हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर एक्सेल करेंगे। तो आप लोगों ने एक डीप इनहेल लिया। नाउ एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को आप लोग आगे लेके जाएंगे धीरे धीरे इस तरह से, ताकि आपके हाथ जो है वो स्ट्रेट रहे। बेंड नहीं करना है अपने आर्म्स को स्ट्रेट रखेंगे और इस तरह से अपनी बैक को नीचे, चिन को नीचे फ्लोर पे टच करेंगे और सामने की तरफ को देखेंगे। मेरे टोज जो है वो एक दूसरे से टच्ड हैं, मेरी बैक कंप्लीटली स्ट्रेट है और मेरा जो फोकस है वो सामने की तरफ को है। वापस आने के लिए भी आप लोग पहले धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस लेके आएंगे अपने दोनों आर्म्स को। इसके बाद अपने नीज को वापस, फिर आप लोग वज्रासना से
दंडासना में आएंगे एंड देन बैक टू योर नॉर्मल पोजीशन। तो ये है शशांक आसना। शशांक आसना करने से ये आपका डाइजेशन जो है उसको इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसमें आपका बॉडी जो है वो सामने इस तरह से स्ट्रेट जा रहा है, तो आपका जो बॉडी का फॉरवर्ड बेंडिंग हो रहा है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो मसाज होते हैं इस तरह से कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये स्ट्रेंथन करता है, उसको सपोर्ट करता है आपकी डाइजेशन में। इसके अलावा ये आसना करने से आपका जो स्ट्रेस है ये उसको रिड्यूस करता है, एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है, डिप्रेशन में हेल्प करता है, आपके माइंड को काम डाउन करता है, क्योंकि ये एक रिलैक्सेटिव आसना है। तो इसकी कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है, इसके सेम कॉन्ट्राडिक्शंस है लाइक वज्रासना। अगर आपके नीज में कुछ प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्राडिक्शन ये भी है, क्योंकि इसमें हम लोग फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, तो अगर किसी को ये लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, तो उनको भी इस आसना को बहुत केयरफुली करना चाहिए। स्पेशली अगर आप लोगों को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, बहुत एक्यूट पेन है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको बहुत नॉमिनल पेन है, तो इस आसना की प्रैक्टिस से आपका जो पेन है वो उसको रिड्यूस कर सकता है। तो नेक्स्ट हमारा है उत्तान मंडूक आसना। उत्तान मंडूक आसना हम लोगों ने पहले देखा, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉग पोज। अभी हम लोग करेंगे उत्तान मंडूक आसना। उत्तान मतलब अपराइट, मंडूक फ्रॉग, आसना पोस्चर। तो अपराइट फ्रॉग पोस्चर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तान मंडूक आसना। अब इसको करने के लिए भी हम लोग दंडासना से स्टार्ट करेंगे, फिर वज्रासना में आएंगे, इसके बाद हम लोग मंडूक आसना में जाएंगे। तो मैं अभी डायरेक्टली यहाँ पर वज्रासना में जा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसी तरह से बैठना है। दंडासना के लिए मुझे लेग्स को वहां पे मैट पे स्ट्रेट करना होगा। सो आई विल डायरेक्टली गो इनटू वज्रासना। बट इसका जो प्रोसेस है वो याद रखिए, पहले दंडासना, इसके बाद वज्रासना में आएंगे एंड देन हम लोग जाएंगे उत्तान मंडूक आसना में। ठीक है, तो हम लोग वज्रासना में आ गए। अब यहाँ पर इसके बाद आपको अपने दोनों अगेन टोज को टच करके रखना है, पीछे हील्स के बीच में गैप रहना चाहिए। अपने दोनों लेग्स को आप लोग स्प्रेड करेंगे इस तरह से, जितना अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं उतना स्प्रेड करेंगे। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ को लिफ्ट करेंगे, अपनी एल्बो को बेंड करेंगे और आपका राइट पाम जो है आपके लेफ्ट शोल्डर ब्लेड पे रखेंगे एंड अपने लेफ्ट हैंड को देन ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और उसको राइट शोल्डर ब्लेड पे रखेंगे। तो इसको आप लोग इस तरह से उठाया, एल्बो को बेंड करा पीछे, ये। इसके बाद यहाँ पे अपनी स्पाइन और बैक को स्पेसिफिकली यहाँ पे आप लोग स्ट्रेट रखेंगे, एकदम अपराइट। तो ये हो गया उत्तान मंडूक आसना। इसके बाद वापस दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे, लेग्स को वापस, और आप लोग वज्रासना से बाहर आ जाएंगे। तो ये है उत्तान मंडूक आसना। उत्तान मंडूक आसना करने से क्या बेनिफिट्स हैं, ये आपके पोस्चर को इम्प्रूव करता है, क्योंकि यूजुअली आपका बैक जो है वो आपके डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत स्लाउच्ड रहता है। बट इसकी प्रैक्टिस करने से आप लोग अपनी चेस्ट को ओपन अप कर रहे हैं, आपके शोल्डर्स ओपन अप हो रहे हैं, आपके आर्म्स जो है वो स्ट्रेच हो रहे हैं। तो ये आपके पोस्चर को इम्प्रूव करता है, आपके शोल्डर्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी आर्म्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी चेस्ट ओपन अप हो रही है और आसना में जाने के बाद जब आप लोग ब्रीदिंग करते हैं यहाँ पर, तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। अगर इसकी कॉन्ट्राडिक्शंस की बात करें, सेम कॉन्ट्राडिक्शंस एज वज्रासना। उसके अलावा अगर आप लोगों के शोल्डर्स में कुछ इंजरी है तो भी आप लोगों को इस आसना को अवॉइड करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं पश्चिमोत्तानासना। पश्चिमोत्तानासना, इस आसना का नाम पश्चिमोत्तानासना क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम जो है वो रेफर करता है हमारी बैक को। तो पश्चिम हमारी बैक एंड देन उत्तान आसना मतलब हमारे जो बैक को हम लोग फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, तो उसकी हमारी बैक की फॉरवर्ड बेंडिंग जो हम लोग कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है पश्चिमोत्तानासना। तो हम लोग पश्चिमोत्तानासना के लिए भी स्टार्टिंग पोजीशन में जाएंगे, जो कि हमारा दंडासना। ओके, ना दंडासना से अब पश्चिमोत्तानासना जो है वो थोड़ा सा एडवांस्ड आसना है, तो आप लोगों को इसको मॉडिफाई करना है, धीरे धीरे प्रोसेस इसका फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप फाइनल पोजीशन में जाने के लिए। तो यहाँ पर दंडासना में हम लोग आ गए। दंडासना से हम लोग अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ को लिफ्ट करेंगे इनहेल करते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए हम लोग आगे की तरफ को बेंड करेंगे। तो हम लोग अपने हाथों को ऊपर क्यों ले जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग हमारे हाथ ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा चेस्ट ओपन अप रहेगा, हमारा फॉरवर्ड बेंडिंग के टाइम पे बैक जो है वो स्लाउच नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को फॉरवर्ड बेंडिंग जो है हमारे कटी के साथ, हमारे ट्रंक के साथ करनी है, हमारी लोअर बैक के साथ करनी है।
तो इसको बहुत माइंडफुली प्रैक्टिस करना है ताकि आपका अपर बैक से आप लोग राउंड ना क्रिएट करें। तो गलत कैसे हो सकता है? जब गलत इस तरह से, ताकि आप अपने हाथों को दोनों सामने ले गए और अपने आपका फोकस सिर्फ अपने फोरहेड को अगर नीज पे लेके जाने का है, तो ये जो है गलत पोस्चर है। इसका सही तरीका क्या रहता है, चलिए करते हैं उसको। दोनों हाथों को पहले ऊपर ले जाएंगे। अब दोनों हाथों को स्ट्रेट रखते हुए जहां तक बॉडी आगे जाती है वहां तक आपने आगे जाइए, सामने की तरफ देखते रहिए। अब अपने वेस्ट का, अपने ट्रंक के ऊपर, अपनी ट्रंक की स्ट्रेंथ से अपनी बॉडी को आगे की तरफ को पुश करिए। इसके बाद अपने हाथों को आप लोग अपने फीट के पास पकड़ लीजिए, सामने की तरफ देखते रहिए एंड धीरे धीरे उसके बाद सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को नीचे, पूरा जितना आप लोग लेके जा सकते हैं उतना नीचे लेके जाइए और यहाँ पर होल्ड करिए। यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग एंड देन सांस भरते हुए वापस स्ट्रेट, हैंड्स डाउन और दंडासना से बाहर आ जाएंगे। तो पश्चिमोत्तानासना करने से हमारे जो वेस्ट के ऊपर एक्स्ट्रा फैट है ये उसको रिमूव करता है, हमारी डाइजेशन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है, क्योंकि हमारे एब्डोमिनल एरिया पे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है उसकी मसाज होती है। उसके अलावा ये हमारे किडनी को, हमारे ब्लैडर को, हमारे लीवर को भी स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन करता है। पश्चिमोत्तानासना का कॉन्ट्रडिक्शन ये है, अगर आप लोग मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे इसको नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी के टाइम पे इसको बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है ये आसना करना, क्योंकि इसका डायरेक्ट प्रेशर एब्डोमेन के ऊपर पड़ता है। तो प्रेगनेंसी में भी ये आसना नहीं करना है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम नहीं करना है, अगर कोई एब्डोमिनल इंजरी है आपको तो ये नहीं करना है। स्लिप डिस्क के पेशेंट्स को फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी चाहिए, तो उसमें भी आपको ये नहीं करना है। इसके अलावा इसकी प्रैक्टिस हर कोई कर सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे वक्रासना। वक्र मतलब ट्विस्टेड, आसना मतलब पोस्चर, तो ट्विस्टेड पोस्चर, इसमें हम लोग अपनी स्पाइन को बहुत अच्छे से ट्विस्ट करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है वक्रासना। तो वक्रासना करने के लिए भी हम लोग स्टार्टिंग पोस्चर में जाएंगे, जो कि है हमारा दंडासना। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, वक्रासना करने के लिए अपने एक लेग को फोल्ड करेंगे, अपने फीट को अपने नेक्स्ट टू योर नीज रखेंगे इस तरह से। ठीक है, अब जैसे मैंने अपना लेफ्ट लेग को फोल्ड किया है तो मैं अपनी बॉडी को अब अपनी बॉडी को भी लेफ्ट साइड को ट्विस्ट करेंगे, अपने राइट हैंड को लेफ्ट लेग के बाहर की तरफ को लेके आएंगे। तो अपोजिट हैंड को, मतलब लेफ्ट लेग फोल्ड किया तो राइट हैंड को बाहर की तरफ को लेके आए इस तरह से कंप्लीटली। यहाँ पर अपनी स्पाइन को अच्छे से ट्विस्ट किया, तो आपको आपके एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर फील होगा। आप अपने स्पाइन को अच्छे से ट्विस्ट करेंगे, ये हाथ को चाहे तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं या फिर फीट को भी पकड़ सकते हैं, जो भी कंफर्टेबल हो इस तरह से। दूसरा हाथ आपका पीछे रहेगा और आप अपने शोल्डर की तरफ को देखेंगे पीछे। ये है वक्रासना। वक्रासना से वापस आने के लिए पहले अपने नेक को वापस लेके आइए, हैंड को रिलीज कीजिए, लेग को स्ट्रेट कीजिए। इसके बाद इसको रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। हर आसना को आपको दोनों साइड से परफॉर्म करना है इस तरह से एंड देन बैक। तो इस आसना को आप लोग होल्ड कर सकते हैं एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबल इन ब्रीदिंग, क्योंकि इस टाइम पे आपके एब्डोमेन के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है। क्योंकि आपके एब्डोमेन के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है तो ये आपके अगेन फैट को रिड्यूस करता है, वेस्ट पे जो आपका फैट है उसको रिड्यूस करता है, आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं ये इसको भी इम्प्रूव करता है। जिस तरह से आप लोग एक कपड़ा निचोड़ते हैं जिसमें से पानी गंदगी निकालते हैं, सिमिलरली यहाँ पर आपकी स्पाइन जो है वो इस तरह से ट्विस्ट हो रही है, आपके ऑर्गन्स इस तरह से ट्विस्ट हो रहे हैं कि उसमें से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, इम्प्योरिटीज हैं, वो उसको रिमूव करता है। तो आपकी डायबिटीज में भी ये आसना जो है बहुत हेल्पफुल है। वक्रासना किसको नहीं करना चाहिए, अगेन अगर किसी को बहुत ज्यादा बैक में पेन है और स्लिप डिस्क के कुछ पेशेंट्स हैं तो उनको ये आसना नहीं करना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं गोमुख आसना। गोमुख, गो मतलब काउ, मुख मतलब फेस, तो काउ फेस, इस पोस्चर को अगर आप लोग देखेंगे तो ये काउ के फेस की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है गोमुख आसना। गोमुख आसना करने के लिए भी हम लोग दंडासना में जाएंगे। ना दंडासना से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपने एक लेग को उठाएंगे, उसको अपने फीट को लेके आएंगे अपोजिट हिप्स के पास। मैंने अपने राइट को उठाया लेग को, अपने लेफ्ट
हिप्स के पास रखा, अपने लेफ्ट लेग को जो मेरा नीचे है अब इसको नीचे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, ताकि इसका फीट भी जो है वो मेरे हिप्स के पास है। और आपके नीज जो है वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए, स्टैक्ड अपॉन ईच अदर। इसके बाद आपके बैक को आपको स्ट्रेट करना है। अब जैसे कि आपका राइट लेग ऊपर की तरफ को है तो आप अपने राइट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पर अपने राइट लेग को आप राइट हैंड को ऊपर लेके गए, एल्बो से बेंड किया इस तरह से। इसके बाद अपने लेफ्ट हैंड को नीचे से और पीछे अपने दोनों हैंड्स को होल्ड करेंगे और सामने की तरफ को देखेंगे। इस पोस्चर को होल्ड किया आपने। इसके बाद वापस आने के लिए हाथों को छोड़ा, हाथों को वापस लेके आए, अपने फीट को वापस खोला। नाउ इसको आप लोग रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। अभी जैसे मेरा राइट लेग ऊपर था तो अभी लेफ्ट लेग ऊपर, राइट लेग नीचे। नाउ लेफ्ट लेग ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर, एल्बो बेंड और नीचे से राइट हैंड, और दोनों को होल्ड करेंगे। नेक और बैक स्ट्रेट। वापस। गोमुख आसना की प्रैक्टिस से जो है हमारा अगेन डाइजेशन इंप्रूव होता है, हमारी बॉडी में जितनी भी स्टिफनेस है ये इसको रिड्यूस करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। उसके अलावा इसके आप लोग फिजिकल बेनिफिट्स देखें तो आपकी पूरी बॉडी यहाँ पर स्ट्रेच हो रही है, स्पेशली आपके थाई मसल्स, आपके हिप्स के अराउंड का एरिया स्ट्रेच हो रहा है, तो आपके साइटिका पेन में भी ये हेल्प करता है। आपके शोल्डर्स की स्ट्रेचिंग में, आपके आर्म्स की स्ट्रेचिंग में फ्लेक्सिबिलिटी को ये इंप्रूव करता है। गोमुख आसना के कॉन्ट्राडिक्शंस देखा जाए तो अगर किसी को बहुत ज्यादा बैक में पेन है तो उसको ये नहीं करना चाहिए। कुछ भी एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, शोल्डर्स के अराउंड इंजरी है या लेग्स में इंजरी है तो भी ये आसना अवॉइड करना चाहिए। एंड यस, अगर किसी को ब्लीडिंग पाइल्स हैं तो भी गोमुख आसना जो है वो एडवाइजेबल नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं पूर्वोत्तन आसना। पूर्वोत्तन आसना करने के लिए भी हम लोग जाएंगे दंडासना में। पूर्वोत्तन आसना अगेन इट्स एन एडवांस सीटेड आसना, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग स्लोली एडवाइस करेंगे किसी को। स्टेप बाय स्टेप इमिडिएटली फाइनल पोस्चर में जाना इजी नहीं रहता है बिगिनर्स के लिए। तो यहाँ पर आप लोग पहले दंडासना में बैठ जाएंगे। इसके बाद दंडासना से जैसे आपके हाथ दंडासना में आपके हिप्स की साइड में होते हैं, तो पूर्वोत्तन आसना करने के लिए आप लोग अपने हाथों को पीछे की तरफ को ले जाएंगे। आपका बैक जो है ताकि स्ट्रेट रहे इतना पीछे ले जाएंगे। इसके बाद आप लोग धीरे धीरे यहाँ पर अपने ग्लूट्स को, अपने हिप्स को एंगेज करेंगे और ऊपर की तरफ को उठाएंगे। इतना उठाना है आपको ताकि आपके फीट जो है वो फ्लोर पे जा सके, ठीक है। इसके बाद स्लोली आप लोग इसको अपनी अपर बैक को उठाएंगे। देखिए कैसे करना है इसको, क्योंकि यहाँ पर आपकी बॉडी ओपन अप हो रही है तो आप लोगों को यहाँ पे इनहेल करना है। तो पहले यहाँ पर एक डीप इनहेल एंड एक्सहेल लेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को ये आसना करके बताऊंगी। लिफ्ट किया बॉडी, एंड देन धीरे धीरे वापस, हाथ वापस, फीट रिलैक्स्ड। तो इसमें आपने देखा, अगर आपने ध्यान दिया तो मेरे आर्म्स जो है वो एकदम स्ट्रेट थे। यहाँ पे आर्म्स एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। अगर आर्म्स बेंड हो जाएंगे तो बॉडी का जो वेट है वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। आपके लेग्स जो है एकदम स्ट्रेट रखने हैं आपको और धीरे धीरे अपने फीट को आपको फ्लोर के ऊपर टच करना है। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप लोग धीरे धीरे, मतलब अपने फीट को कंप्लीटली एकदम फ्लोर पे नहीं लेके जाएंगे। किसी को एडवाइस करेंगे स्टेप बाय स्टेप जाने के लिए तो अपनी बॉडी को जितना उठा सकते हैं उतना उठाने की कोशिश करेंगे। पूरा लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, इट्स लाइक अ रिवर्स प्लैंक। पूरा पोस्चर में जाने की जरूरत नहीं है, बट जितना भी हो सके 20% 30% के साथ इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो पूर्वोत्तन आसना के बेनिफिट्स ये हैं कि ये आपकी एंटायर बॉडी की स्ट्रेचिंग करता है। तो आपके जितने भी टोन, आपकी पूरी मसल्स को ये टोन करता है, आपके शोल्डर्स की, आपकी आर्म्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। बट एट द सेम टाइम अगर शोल्डर्स में कुछ इंजरी है या फिर आर्म्स में, रिस्ट में कुछ इंजरी है तो इसको नहीं करना चाहिए। मतलब किसी के रिस्ट जो है अगर वीक है तो उनको ये आसना की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। तो ये जो थे 7 आसनास थे। अब इसको पार्ट 1 को और पार्ट 2 को मिला के हम लोगों ने हमारे सिलेबस के सीटेड 13 आसनास को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी डिस्कशन ऑन दिस स्टैंडिंग आसनास, प्रोन आसनास एंड सुपाइन आसनास। तो बाकी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। Thank you for watching this video. I hope you liked it. Stay healthy and stay happy.